Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So today आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोरी साइकिल और लैक्टिक एसिड साइकिल जो हमारे मसल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, मसल्स टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग कोरी साइकिल और लैक्टिक एसिड साइकिल जिसको बोलते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो हमारा कोरी साइकिल और लैक्टिक एसिड साइकिल है, ये किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल एफ कोरी और गर्टी टी कोरी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और क्या है ये? द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन टिश्यूज दैट इज लैक्टेट formed by the glycolysis and in skeletal muscles. ओके, स्केलेटल मसल्स में क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या है? लैक्टेट है। ठीक है, लैक्टेट है, वो किसके द्वारा बनता है? ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बनता है। कहाँ पर? स्केलेटल मसल्स में एंड इरिथ्रोसाइट्स में, यानी कि आरबीसी में। इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर एंड किडनी वेयर इट रीफॉर्म्स ग्लूकोज। ठीक है, और ये क्या होता है? लीवर और किडनी में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, और वहाँ पर क्या होता है? रीफॉर्म्स, ग्लूकोज वहाँ से वापस क्या होता है? रीफॉर्म हो जाता है, विच अगेन बिकम्स अवेलेबल्स वाया सर्कुलेशंस फॉर ऑक्सीडेशंस इन द टिश्यूज। और अवेलेबल वो सर्कुलेशंस में यूजेस के लिए क्या होता है? रेडी हो जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरी साइकिल और लैक्टिक एसिड साइकिल, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या समझ में आया कि जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज का जो प्रोडक्ट है लैक्टेट। ठीक है, लैक्टेट हम लोग देखते हैं, जो लैक्टेट हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ से बनता है? ग्लाइकोलाइसिस से हमारा क्या बना? लैक्टेट बना। ग्लाइकोलाइसिस से हमारा लैक्टेट बना, उसके बाद कहाँ ये बना? कहाँ पे? स्केलेटल मसल्स में बना और आरबीसी में बना। ठीक है, कहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो? लीवर और किडनी में ट्रांसफ़र हो गया, और वहाँ पे क्या हुआ कि ग्लूकोज फिर से बन गया, वापस से ग्लूकोज बन गया। ठीक है, ग्लूकोज यहाँ से, ग्लूकोज से क्या बना था? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से टूट करके लैक्टेट में बदला था। ठीक है, लैक्टेट में चेंज हुआ था, और वापस से यहाँ पर लीवर और किडनी में क्या हो गया? वापस से ग्लूकोज बन गया। ठीक है, जो वापस से सर्कुलेशन में क्या हो गया? ये अवेलेबल हो गया। सो यही हमारा क्या? कोरी साइकिल और लैक्टिक एसिड साइकिल्स। अंडर एरोबिक कंडीशंस में ये होता है। एरोबिक्स यानी कि ऑक्सीजन O2 के प्रेजेंस में ये चीज़ होता है। ठीक है, सो ग्लूकोज रिएक्शंस यहाँ पे देखिए एवरीवन, ग्लूकोज से पायरूवेट में गया, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरूवेट से TCA साइकिल में गया, वहाँ से NADS FADH2 बना, और वहाँ पे 32 ATP बना। ठीक है, अंडर एनाएरोबिक कंडीशंस में क्या होता है? ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस और पायरूवेट से होते हुए 2 ATP का फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, इन एनाएरोबिक कंडीशंस नो TCA साइकिल भी, अगर वहाँ पे TCA साइकिल एनाएरोबिक में नहीं होता है। ठीक है, आफ्टर पायरूवेट फॉर्मेशंस ग्लूकोज एज देयर इज नो O2 विच इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विल नॉट अकर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंजेस यहाँ पे नहीं अकर होता है। ठीक है, मसल्स रिक्वायर एनर्जी टू डू सो एवरीवन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में भी एनारोबिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ETC भी नहीं होता है, और TCA साइकिल भी नहीं यहाँ पर होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मसल्स रिक्वायर एनर्जी, मसल्स को एनर्जी रिक्वायर होता है टू डू एक्सरसाइज करने के लिए, एंड ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ओनली प्रोड्यूसिंग 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मसल्स को तो एनर्जी चाहिए, लेकिन क्या होता है? मसल्स ओनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या करता है? ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ब्लड लैक्टेट conversions to glucose via pyruvate in liver is at expense of 6 ATP muscles। ठीक है, जब ब्लड क्या होता है? कन्वर्स करता है, कन्वर्सन्स करता है ग्लूकोज को
पायरूवेट के थ्रू लीवर में, तो वहाँ पर क्या होता है 6 ATP का एक्सपेंस होता है, खर्च होता है। ठीक है, अब इसे हम लोग साइकिल से समझते हैं। ये हमारा मसल्स है, ठीक है, ये हमारा लीवर है, ये हमारा ब्लड है। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ होता है, सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ होता है, तो ग्लूकोज हमारा लीवर में स्टोर है। ठीक है, ग्लूकोज लीवर में स्टोर है और मसल्स में हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, तो मसल से क्या होता है, मसल से ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर पायरूवेट होता है, पायरूवेट के बाद फिर पायरूवेट्स के द्वारा फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज से लैक्टेट में कन्वर्सन्स होता है, फिर ब्लड के थ्रू क्या होता है वो हमारा लीवर में आ जाता है लैक्टेट के फॉर्म में। ठीक है, फिर लैक्टेट से यहाँ क्या होता है, लैक्टेट यहाँ पर कौन सा एंजाइम्स था एवरीवन, यहाँ पर कौन सा एग्जाम, पायरूवेट से जब लैक्टेट में चेंज हो रहा था, पायरूवेट से जब लैक्टेट में चेंज हो रहा था तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, जबकि जब यहाँ लैक्टेट से फिर पायरूवेट में जब चेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज वही एंजाइम का यूज हो रहा है। फिर ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्जन हो रहा है, फिर ये वापस से क्या चला गया, मसल्स में चला गया। ठीक है, दिस इज अ लैक्टिक कोरी साइकिल्स और लैक्टिक एसिड साइकिल्स। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो देख लेते हैं। कोरी साइकिल प्रिवेंट्स लैक्टिक एसिडोसिस एक्सेसिव एक्यूमुलेशंस ऑफ लैक्टेट इन मसल अंडर एनारोबिक कंडीशंस। ओके, सो इतना तो हमें पता चल गया, जो कोरी साइकिल्स होता है वो क्या एनारोबिक कंडीशंस में होता है, यहाँ पर TCA साइकिल्स नहीं होता है एवरीवन, और ना ही यहाँ पर हमारा ETC साइकिल होता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि दिस साइकिल आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शंस ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल ATP ड्यूरिंग मसल्स एक्टिविटी। ठीक है, एज मसल्स गेट डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी ड्यू टू इनसफिशिएंट ग्लूकोज। ठीक है, दस कोरी साइकिल हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग्स ऑफ मसल्स बाय सप्लाइंग रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो क्या कह रहे हैं, जो कोरी साइकिल है किसमें हेल्प करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है और उसको एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है, कार्ल और गर्टी कोरी शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1947 में। ठीक है, विथ बेर्नार्डो होसे ऑफ अर्जेंटीना who was cited for his studies of hormonal regulations of carbohydrate metabolisms। ठीक है, सो यहाँ पर और कुछ दिया हुआ एवरीवन कि द एंजाइमेटिक डिफेक्ट इन बोन गिरको, ये उतना हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो था हमारा सो कोरी साइकिल्स हो गया, इसे आप पढ़ के अपना देख सकते हो। नेक्स्ट है गाबा संट पाथवे, ये तो दूसरा टॉपिक हो गया। सो ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये हमारा था कोरी एसिड साइकिल और लैक्टिक एसिड साइकिल। ठीक है, कोरी साइकिल और लैक्टिक साइकिल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल बाय बाय।